कभी कभी इंसान को सबसे गहरी चोट कोई दुश्मन नहीं देता। वह चोट उस इंसान से मिलती है जिसके बिना कभी आपने अपनी जिंदगी की कल्पना ही नहीं की थी। और अजीब बात जानते हैं, जिससे हम सबसे ज्यादा लगाव करते हैं, उसी के बदल जाने का डर हमें भीतर से सबसे ज्यादा कमजोर करता है। हम उसके संदेश का इंतजार करते हैं, उसके एक शब्द से खुश हो जाते हैं, उसकी बेरुखी से पूरा दिन खराब कर लेते हैं। वह पास हो तो मन शांत, और वह दूर हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे भीतर कुछ टूट रहा हो। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, जिस इंसान को हमने अपने सुकून की चाबी दे दी, अगर वही एक दिन वह चाबी लेकर चला जाए तो हमारे भीतर बचेगा क्या? आंखें बंद मत कीजिए। आज जो सुनेंगे उसे समझना शायद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज बात किसी रिश्ते को छोड़ने की नहीं है। आज बात है उस लगाव को पहचानने की जो प्यार के नाम पर धीरे धीरे हमारी अपनी ताकत छीन लेता है। शब्द मेरे नहीं, अर्थ जीवन की उस सच्चाई का है जिसे हम अक्सर तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। आपने देखा होगा, एक पेड़ किसी एक पत्ते को पकड़कर नहीं रखता। पतझड़ आता है, पत्ते गिरते हैं, हवा उन्हें दूर ले जाती है, लेकिन पेड़ यह नहीं कहता यह पत्ता चला गया, अब मैं खत्म हो गया। वह चुप रहता है, अपनी जड़ों में वापस लौटता है, और फिर किसी मौसम में उसी सूनी शाख पर नए पत्ते आ जाते हैं। प्रकृति हमें रोज एक बात सिखाती है, जो जाना चाहता है उसे रोककर जीवन नहीं बचाया जा सकता। लेकिन इंसान इंसान अक्सर एक व्यक्ति के जाने को अपनी पूरी दुनिया के जाने जैसा समझ बैठता है। क्यों? क्योंकि समस्या उस व्यक्ति के जाने से कम उससे बने हुए हमारे लगाव में ज्यादा होती है। सोचिए, क्या आपको कभी किसी के जवाब का इंतजार इतना रहा है कि फोन बार बार देखने लगे हों? क्या कभी किसी ने आपसे पहले जैसी बात नहीं की और आपने तुरंत अपने भीतर सवाल शुरू कर दिए हों? मुझसे क्या गलती हुई? वह बदल क्यों गया? क्या अब उसे मेरी जरूरत नहीं? क्या मैं उसके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा? और सबसे खतरनाक सवाल, उसके बिना मैं रहूंगा कैसे? यहीं से कहानी बदलती है। क्योंकि जिस दिन आपके मन में यह सवाल पैदा हो जाता है कि उसके बिना मैं कैसे रहूंगा, उसी दिन आपको समझ लेना चाहिए कि आपने उस इंसान को अपने जीवन का हिस्सा नहीं, अपने जीवन का आधार बना दिया है। और किसी इंसान को आधार बना देना बहुत खूबसूरत भी लग सकता है, लेकिन बहुत खतरनाक भी हो सकता है। क्योंकि इंसान बदलता है, उसकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, उसका व्यवहार बदलता है, उसकी परिस्थितियां बदलती हैं, कभी कभी उसकी भावनाएं भी बदल जाती हैं। लेकिन आपका मन, वह अक्सर वहीं खड़ा रह जाता है जहां आपने उस इंसान को आखिरी बार अपना माना था। यही लगाव का पहला घाव है। इंसान चला जाता है, लेकिन उसकी आदत हमारे भीतर बैठी रह जाती है। और आदत अक्सर व्यक्ति से ज्यादा शक्तिशाली होती है। एक छोटी सी कहानी समझिए। एक लड़का था, बहुत सामान्य जीवन था उसका। सुबह उठता, काम पर जाता, लौटता, परिवार से बात करता, अपने भविष्य के बारे में सोचता। फिर उसकी जिंदगी में एक व्यक्ति आया। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी। पहले दिन में एक बार बात होती थी, फिर दिन में कई बार, फिर सुबह का पहला संदेश रात का आखिरी संदेश बन गया। कुछ समय बाद उसकी जिंदगी का एक अजीब नियम बन गया। वह तब तक खुश नहीं होता जब तक सामने वाले का संदेश ना आ जाए। वह अपनी सफलता किसी से साझा करना चाहता तो सबसे पहले उसी को बताता। उसे कोई परेशानी होती तो सबसे पहले उसी को खोजता। धीरे धीरे उसने अपने मन की सारी जिम्मेदारी एक दूसरे इंसान के हाथ में दे दी। उसे पता ही नहीं चला। फिर एक दिन उस व्यक्ति की जिंदगी बदल गई। बातें कम हो गई, समय कम हो गया, जवाब देर से आने लगे। और वह लड़का, उसकी जिंदगी में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई थी, फिर भी उसे हर दिन भारी लगने लगा। काम में मन नहीं, खाने में मन नहीं, दोस्तों से बात करने का मन नहीं। वह बार बार उसी एक सवाल के आसपास घूमता, वह पहले जैसा क्यों नहीं है? लेकिन असली सवाल यह नहीं था। असली सवाल था, मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा? यही वह जगह है जहां हमें अपने जीवन को देखना चाहिए। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि सामने वाला हमें छोड़ रहा है, लेकिन सच यह होता है कि हमने बहुत पहले खुद को छोड़ दिया था। हमने अपनी पसंद छोड़ दी, अपना समय छोड़ दिया,
अपने सपने किनारे रख दिए, अपनी खुशी को किसी दूसरे के मूड से जोड़ दिया। और फिर जब वह व्यक्ति दूर हुआ तो हमें लगा कि वह हमारी जिंदगी लेकर चला गया। नहीं, वह हमारी जिंदगी लेकर नहीं गया। हमने अपनी जिंदगी पहले ही उसके नाम कर दी थी। जिसे अपनी खुशी का मालिक बना दोगे, उसके बदलते ही तुम्हारा मौसम बदल जाएगा। तो क्या इसका मतलब है कि किसी से प्यार मत करो? बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। अकेले रहना सीखने का मतलब लोगों से नफरत करना नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं कि हर रिश्ता छोड़ दो। इसका मतलब है रिश्ते रखो लेकिन अपनी पहचान बचाकर। किसी को चाहो लेकिन खुद को खोकर नहीं। किसी के साथ चलो लेकिन अपनी दिशा भूलकर नहीं। किसी पर भरोसा करो लेकिन अपना पूरा अस्तित्व उसके भरोसे मत छोड़ो। क्योंकि प्यार और लगाव में एक बहुत महीन अंतर होता है। प्यार कहता है तुम मेरे जीवन का खूबसूरत हिस्सा हो। लगाव कहता है तुम नहीं होगे तो मेरा जीवन अधूरा है। प्यार में स्वतंत्रता होती है, लगाव में डर होता है। प्यार में अपनापन होता है, लगाव में अधिकार छिपा होता है। प्यार किसी को खुश देखकर खुश हो सकता है, लगाव पूछता है मेरे बिना तुम खुश कैसे हो सकते हो। और शायद यही वजह है कि लगाव सबसे ज्यादा दर्द देता है। क्योंकि जहां प्यार समाप्त होता है वहां दर्द हो सकता है, लेकिन जहां लगाव टूटता है वहां पहचान तक हिल सकती है। क्या आपने ध्यान दिया है, जब कोई रिश्ता टूटता है तो हम सिर्फ उस इंसान को याद नहीं करते, हम उससे जुड़ी अपनी दिनचर्या याद करते हैं। वह जगह, वह समय, वह बातचीत, वह इंतजार, वह उम्मीद। यानी कई बार हमें इंसान से ज्यादा उस इंसान के साथ बनी अपनी जिंदगी की आदत याद आती है। और यही कारण है कि अकेलेपन का डर इतना बड़ा लगता है। हमें लगता है अब मेरे पास बात करने वाला कौन है, मेरी बातें कौन सुनेगा, मेरी खुशी किसके साथ बांटूंगा। लेकिन शायद जीवन आपसे एक और सवाल पूछ रहा है, जब तुम इतने लोगों के बीच थे तब आखिरी बार तुमने खुद से कब बात की थी। यह सवाल आसान नहीं है, क्योंकि हम दूसरों से बात करना सीख गए लेकिन खुद के साथ बैठना भूल गए। हम किसी के ऑनलाइन आने का इंतजार कर लेते हैं लेकिन अपने भीतर क्या चल रहा है यह जानने के लिए 5 मिनट नहीं बैठते। हम दूसरों की जिंदगी समझने में घंटे लगा देते हैं लेकिन अपनी बेचैनी का कारण नहीं समझते। हम किसी की चुप्पी पढ़ लेते हैं लेकिन अपने मौन को नहीं सुनते। और फिर कहते हैं मुझे सुकून नहीं मिलता। सुकून कहां से मिलेगा जब मन हर समय बाहर किसी इंसान को खोजता रहेगा? तो भीतर की आवाज सुनाई कैसे देगी? नदी को देखिए, वह रास्ते में आने वाले हर पत्थर से रिश्ता नहीं बनाती। पत्थर आया, पानी ने रास्ता बदला। पेड़ आया, नदी ने दिशा बदली। किनारा आया, वह बहती रही। नदी का अस्तित्व किसी एक मोड़ पर निर्भर नहीं होता। जीवन भी नदी की तरह है, रास्ते बदल सकते हैं लेकिन बहना बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां एक और गहरी बात है। कई लोग कहते हैं मैं अकेला नहीं रह सकता। असल में वे अकेलेपन से नहीं डरते, वे उस शोर के बंद हो जाने से डरते हैं जिसमें वे खुद को सुनने से बचते रहे हैं। जब कोई साथ होता है तो हम व्यस्त रहते हैं, बातें होती हैं, फोन होते हैं, मिलना जुलना होता है, उम्मीद होती है। लेकिन जब सब शांत हो जाता है तब भीतर के सवाल सामने आने लगते हैं। मैं वास्तव में चाहता क्या हूं? मैं किस दिशा में जा रहा हूं? मैं किसके लिए जी रहा हूं? अगर कोई मेरी तारीफ न करे तो क्या मैं फिर भी अपने काम से खुश रहूंगा? अगर कोई मुझे छोड़ दे तो क्या मैं खुद का साथ दे पाऊंगा? यहीं से असली मजबूती शुरू होती है। मजबूत इंसान वह नहीं जिसे किसी की जरूरत नहीं। मजबूत इंसान वह है जिसे किसी के साथ की कद्र है, लेकिन किसी के चले जाने से वह अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं भूलता। यह अंतर बहुत बड़ा है। एक दीपक को देखिए, वह अंधेरे कमरे में रोशनी करता है, लेकिन वह सूरज से यह शिकायत नहीं करता तुम मेरे पास क्यों नहीं हो। वह जितनी रोशनी उसके पास है उतनी देता है। शायद हमें भी यही सीखना है। दूसरों की रोशनी का इंतजार करते करते अपनी लौ बुझा देना समझदारी नहीं है। आपकी अपनी जिंदगी है, आपके अपने सपने हैं, आपकी अपनी क्षमता है। आपके भीतर ऐसे हिस्से हैं जिन्हें शायद आपने वर्षों से छुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप किसी और की जिंदगी में इतने व्यस्त थे कि अपनी जिंदगी को देखना भूल गए।
कभी अकेले बैठकर सोचिए, अगर आज आपके फोन में किसी का संदेश ना आए तो क्या आपके पास करने के लिए कुछ है? अगर कोई आपकी तारीफ ना करे तो क्या आपको अपने काम पर विश्वास रहेगा? अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए तो क्या आप खुद से कह पाएंगे, मैं टूट सकता हूं लेकिन खत्म नहीं होऊंगा? अगर जवाब नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं। यही तो वह जगह है जहां से खुद को मजबूत बनाने की शुरुआत होगी, क्योंकि मजबूती पैदा नहीं होती, उसे धीरे धीरे बनाया जाता है। जैसे शरीर अभ्यास से मजबूत होता है, वैसे मन भी अभ्यास से मजबूत होता है। आज थोड़ा अकेले बैठना, कल अपने फैसले खुद लेना, परसों बिना किसी से मान्यता लिए अपना काम पूरा करना। फिर धीरे धीरे यह समझना कि आपकी खुशी के लिए हर बार किसी दूसरे की उपस्थिति जरूरी नहीं। और फिर एक दिन आप किसी को चाहेंगे लेकिन उससे चिपकेंगे नहीं। किसी के साथ रहेंगे लेकिन अपनी पहचान नहीं खोएंगे। किसी के जाने पर दुख होगा लेकिन आप अपने जीवन से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। यही भावनात्मक स्वतंत्रता है। लेकिन ठहरिए, यहां कहानी अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर लगाव इतना नुकसान करता है तो हम उससे बाहर निकलते क्यों नहीं? हम जानते हैं कि कोई रिश्ता हमें परेशान कर रहा है, फिर भी उसी व्यक्ति की तरफ लौटते हैं। जानते हैं कि बार बार उम्मीद करना हमें दुख देगा, फिर भी उम्मीद करते हैं। जानते हैं कि सामने वाला पहले जैसा नहीं रहा, फिर भी पुराने व्यवहार की तलाश करते हैं। क्यों? क्योंकि मन वर्तमान व्यक्ति से नहीं, उसकी पुरानी छवि से जुड़ा होता है। आप जिस इंसान को याद कर रहे हैं, हो सकता है वह आज वैसा हो ही नहीं, लेकिन आपका मन, वह आज भी उसी पुराने रूप को पकड़े बैठा है। यही सबसे खतरनाक भ्रम है। हम कहते हैं, वह पहले कितना अच्छा था, वह पहले मेरी कितनी परवाह करता था, पहले हम कितनी बातें करते थे। लेकिन ध्यान दीजिए, आप पहले को याद कर रहे हैं, आज को नहीं। और जब इंसान वर्तमान से लड़कर अतीत को वापस लाने की कोशिश करता है तो उसके हाथ में अक्सर सिर्फ थकान आती है। पुरानी तस्वीर को देखकर आज का चेहरा नहीं बदला जा सकता। बीता हुआ मौसम कितना भी खूबसूरत हो, उसे वापस बुलाने से पेड़ पर वही पत्ते नहीं लौटते। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि उनमें प्यार कम था, वे इसलिए बदलते हैं क्योंकि जीवन आगे बढ़ चुका होता है। और यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। कभी कभी स्वीकार करना ही अपने प्रति सबसे बड़ी ईमानदारी होती है। लेकिन एक और गलती होती है, हम किसी को खोने के बाद अपने भीतर कमी ढूंढने लगते हैं। शायद मैं पर्याप्त नहीं था, शायद मुझ में कुछ कमी थी, शायद अगर मैं थोड़ा और अच्छा होता तो वह नहीं जाता। हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी दो अच्छे इंसान भी एक दूसरे के लिए सही नहीं होते। कभी रास्ते अलग हो जाते हैं, कभी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, कभी समय साथ नहीं देता, और कभी कभी बस इतना ही होता है कि जिसे हमने हमेशा के लिए समझा था वह हमारे जीवन का एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। किसी का जाना आपकी कीमत का प्रमाण नहीं है। यह बात जितनी जल्दी समझ आए उतना ही मन अनावश्यक बोझ से बच सकता है। अब एक और दृश्य सोचिए। एक कमरा है, उस कमरे में एक कुर्सी है। आप रोज उसी कुर्सी पर बैठते हैं। एक दिन वह कुर्सी टूट जाती है। अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी उसी कुर्सी के सहारे बना रखी थी तो आपका संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर वह सिर्फ एक कुर्सी थी तो आप दूसरी कुर्सी ढूंढ लेंगे। इंसान भी ऐसा ही है। किसी व्यक्ति को जीवन का हिस्सा बनाइए, लेकिन पूरा जीवन मत बनाइए। क्योंकि जब पूरा जीवन एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगे तो उसके जाने पर सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, आपका संतुलन टूट जाता है। इसलिए खुद से एक वादा कीजिए, मैं रिश्ते निभाऊंगा लेकिन अपनी आत्मा गिरवी रखकर नहीं। मैं प्यार करूंगा लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। मैं किसी की परवाह करूंगा लेकिन अपनी जिंदगी को रोक कर नहीं। मैं साथ चलूंगा लेकिन अपनी दिशा खोकर नहीं। और सबसे जरूरी, मैं किसी को खोने के डर से खुद को नहीं खोऊंगा। लेकिन क्या सिर्फ यह सोच लेना काफी है? नहीं, क्योंकि लगाव सिर्फ विचार नहीं है, वह रोज की आदतों में छिपा होता है। किसी का आखिरी बार ऑनलाइन देखना, पुरानी तस्वीर खोलना, बिना जरूरत उसका प्रोफाइल देखना, बार बार पुरानी बातचीत पढ़ना,
मन में कल्पना करना कि अगर वह वापस आ जाए तो। यही छोटी छोटी चीजें मन को वर्तमान में आने नहीं देती। मन शरीर के साथ आज में रहता है, लेकिन भावनाएं कल में घूमती रहती हैं और इंसान थक जाता है। इसलिए कभी कभी खुद से पूछना पड़ता है, मैं उस इंसान को याद कर रहा हूं या उस एहसास को जो उसके साथ रहते हुए मुझे मिलता था। इन दोनों में बहुत फर्क है। हो सकता है आपको व्यक्ति नहीं, अपनापन चाहिए। हो सकता है आपको वह इंसान नहीं, किसी के द्वारा समझे जाने का एहसास चाहिए। हो सकता है आपको उसका साथ नहीं, अकेलेपन से बचने का रास्ता चाहिए। और अगर ऐसा है तो समाधान किसी एक व्यक्ति को पकड़कर रखना नहीं है। समाधान है अपने भीतर वह जगह बनाना जहां आप खुद को समझ सकें, अपने लिए समय निकालना, अपने काम से जुड़ना, अपने शरीर, मन और भविष्य की जिम्मेदारी लेना, कुछ नया सीखना, अपने सपनों को फिर से उठाना, पुराने दोस्तों से बात करना, परिवार के साथ बैठना, प्रकृति में चलना, किताब पढ़ना, मौन में बैठना और धीरे धीरे खुद से परिचित होना। क्योंकि सबसे अजीब बात यह है, हम पूरी जिंदगी दूसरों को जानने में लगा देते हैं, लेकिन खुद से परिचय अधूरा रह जाता है। आपको पता है दूसरे व्यक्ति को क्या पसंद है, आपको पता है वह कब नाराज होता है, आपको पता है उसे क्या अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपको पता है आपको वास्तव में क्या चाहिए? क्या आपको पता है आप किन चीजों में खुश होते हैं? क्या आपको पता है आपके भीतर कौन सा सपना वर्षों से दबा पड़ा है? क्या आपको पता है आप किस डर के कारण अपनी जिंदगी रोक कर बैठे हैं? शायद नहीं। और यही वह मोड़ है जहां अकेले रहना सजा नहीं, एक अवसर बन सकता है। अकेलापन कहता है कोई मेरे साथ नहीं, लेकिन एकांत कहता है अब मैं अपने साथ हूं। दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों की दुनिया अलग है। अकेलापन आपको भीतर से खाली कर सकता है, एकांत आपको भीतर से भर सकता है। अकेले कमरे में बैठना जरूरी नहीं कि आप अकेले हों। कभी कभी भीड़ के बीच भी इंसान अपने आप से सबसे दूर होता है। और कभी एक शांत शाम खिड़की के पास बैठकर बिना किसी से बात किए आप खुद को वर्षों बाद सुन पाते हैं। शायद इसीलिए जिंदगी कभी कभी लोगों को दूर करती है, सजा देने के लिए नहीं, आपको वापस आपके पास लाने के लिए। हर दूरी नुकसान नहीं होती, कुछ दूरियां आपको खुद से मिलाने आती हैं। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी से दूर हो गया तो क्या उसके साथ आपकी सारी खुशियां भी चली गईं? नहीं, खुशी की आपकी क्षमता अभी भी आपके भीतर है। अगर किसी ने आपका हाथ छोड़ दिया तो क्या आपके हाथ खाली हो गए? नहीं, आपके हाथ अभी भी आपके अपने हैं। अगर किसी ने आपकी कीमत नहीं समझी तो क्या आपकी कीमत कम हो गई? सोने की कीमत इस बात से तय नहीं होती कि किसी ने उसे पहचाना या नहीं। फिर हम अपने मूल्य का फैसला दूसरों की राय से क्यों करते हैं? यही तो बदलना है। दूसरों से यह पूछना बंद करना है, मैं आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हूं? और खुद से पूछना शुरू करना है, मैं अपनी जिंदगी के लिए कितना महत्वपूर्ण हूं? यह प्रश्न आपकी दिशा बदल सकता है। क्योंकि जिस दिन आपको अपनी जिंदगी की कीमत समझ आने लगती है, उस दिन आप किसी के पीछे भागना कम कर देते हैं। आपके भीतर एक शांति आने लगती है। आप किसी के जवाब का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी रोक कर नहीं। आप किसी को याद कर सकते हैं, लेकिन अपनी सुबह बर्बाद किए बिना। आप किसी के लौटने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अपना भविष्य रोक कर नहीं। और यही अंतर है कमजोर लगाव और स्वस्थ प्रेम के बीच। लेकिन सबसे कठिन परीक्षा तब आती है जब वही व्यक्ति वापस आ जाता है। यही बहुत लोग फिर से उसी पुराने चक्र में चले जाते हैं। क्योंकि अकेले रहना सीखना सिर्फ किसी के चले जाने पर मजबूत बनना नहीं है। असल मजबूती तब दिखाई देती है जब सामने वही पुराना आकर्षण फिर खड़ा हो और आप खुद से पूछ सकें, क्या मैं उसे सच में चाहता हूं या सिर्फ उस पुराने एहसास को? क्या आज कुछ बदला है या सिर्फ मेरी यादें मुझे खींच रही हैं? क्या यह रिश्ता मुझे मजबूत बनाता है या फिर से मेरी शांति छीन लेगा? और शायद सबसे कठिन प्रश्न, अगर मुझे उसे पाने के लिए फिर से खुद को खोना पड़े तो क्या वह सच में मेरे लिए सही है? इस प्रश्न का उत्तर आसान नहीं होगा, क्योंकि दिल अक्सर वही चाहता है जो मन जानता है कि उसके लिए सही नहीं। यही इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है।
सामने कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता। सामने होता है आपका अपना मन। एक तरफ पुरानी यादें, दूसरी तरफ वर्तमान की सच्चाई। एक तरफ उम्मीद, दूसरी तरफ आत्मसम्मान। एक तरफ डर, कहीं यह इंसान फिर से न चला जाए, और दूसरी तरफ एक धीमी आवाज, अगर खुद को फिर से खो दिया तो इस बार मुझे कौन वापस लाएगा। यही सवाल शायद आपको पहली बार अपने बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर करेगा, क्योंकि जीवन में कुछ रिश्ते हमें प्यार सिखाने आते हैं, कुछ रिश्ते हमें धैर्य सिखाते हैं, कुछ हमें माफ करना सिखाते हैं, और कुछ हमें यह सिखाकर जाते हैं कि अपने अस्तित्व की जिम्मेदारी किसी दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए। लेकिन अभी एक आखिरी परत बाकी है, क्योंकि खुद को मजबूत बनाने का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। यह भी एक तरह का अहंकार हो सकता है। सच्ची मजबूती उससे कहीं गहरी है। सच्ची मजबूती यह कहना है, मुझे लोगों की जरूरत हो सकती है, लेकिन मैं खुद को संभालना जानता हूं। मुझे प्यार चाहिए, लेकिन मैं प्यार के लिए अपनी गरिमा नहीं छोड़ूंगा। मुझे साथ चाहिए, लेकिन साथ ना मिलने पर मैं अपनी यात्रा बंद नहीं करूंगा। मुझे किसी का हाथ अच्छा लगता है, लेकिन अपना हाथ खुद पकड़कर चलना भी आता है। और शायद यही वह अवस्था है जहां इंसान पहली बार भीतर से स्वतंत्र होना शुरू करता है। वह किसी से दूर होकर कठोर नहीं बनता, बल्कि करीब रहकर भी अपने भीतर जगह बचाकर रखता है। क्योंकि दिल में जगह होना अच्छी बात है, लेकिन अपने पूरे दिल की चाबी किसी एक व्यक्ति को दे देना, शायद वहीं से घाव शुरू होता है। और अब सवाल यह नहीं है कि आपके जीवन में कौन रहेगा। सवाल यह है, जब कोई रहे या न रहे, क्या आप अपने साथ रहना सीख पाए हैं? क्योंकि आखिर में जब भीड़ चली जाएगी, जब आवाजें शांत हो जाएंगी, जब फोन की स्क्रीन बंद हो जाएगी, जब उम्मीदों का शोर कम हो जाएगा, तब एक व्यक्ति आपके साथ रहेगा। वह व्यक्ति जिससे आप सबसे ज्यादा भागते रहे हैं, आप खुद। और अगर आपने खुद का साथ देना सीख लिया, तो फिर किसी का साथ आपकी कमजोरी नहीं रहेगा, वह आपकी खूबसूरत पसंद होगा। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए एक और चीज समझनी होगी, क्योंकि कई बार हम जिस चीज को प्यार कहते हैं वह प्यार नहीं, हमारे भीतर छिपा हुआ एक डर होता है। और जब तक उस डर का नाम नहीं समझेंगे, तब तक लगाव का घाव बार बार नए चेहरे के साथ लौटता रहेगा। क्योंकि व्यक्ति बदल सकता है, कहानी बदल सकती है, रिश्ता बदल सकता है, लेकिन अगर भीतर का डर नहीं बदला, तो अगला रिश्ता भी उसी पुराने दर्द की नई कहानी बन सकता है। और शायद सुकून की असली शुरुआत यहीं से होती है, जब हम यह समझना शुरू कर देते हैं कि जिंदगी का हर मसला हमारे हाथ में नहीं है। कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में होंगी, कुछ नहीं होंगी। कुछ लोग हमारे साथ रहेंगे, कुछ रास्ते में ही छूट जाएंगे। कुछ सपने पूरे होंगे, कुछ सपने हमें बदलकर चले जाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारी जिंदगी अधूरी है। कभी कभी हम उस चीज के पीछे इतना भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, कि जो हमारे पास पहले से मौजूद है उसकी कीमत भूल जाते हैं। आज एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपने आसपास देखिए। हो सकता है जिंदगी बिल्कुल वैसी ना हो जैसी आपने सोची थी, लेकिन शायद उसमें अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे महसूस किया जा सकता है। एक अपना इंसान, एक छत, एक सुबह, एक सांस, एक उम्मीद। और सबसे बड़ी बात, आप अभी भी अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। याद रखिए, हर दिन खुश रहना संभव नहीं, लेकिन हर दिन खुद से दूर जाना भी जरूरी नहीं। हर समस्या हल नहीं होगी, लेकिन हर समस्या आपको तोड़ दे यह भी जरूरी नहीं। हर इंसान आपको समझेगा नहीं, लेकिन आपको हर इंसान को समझाना भी जरूरी नहीं। और हर चीज आपके हिसाब से नहीं होगी, फिर भी आप अपने भीतर शांति की एक जगह बना सकते हैं। शायद जिंदगी का सबसे सुंदर मोड़ वही होता है, जब इंसान दुनिया से यह कहना बंद कर देता है, सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं है, और खुद से कहना शुरू करता है, जो मेरे हाथ में है मैं उसे पूरी ईमानदारी से जीऊंगा, और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे धीरे धीरे छोड़ना सीखूंगा। अगर आज की यह बात आपके दिल तक पहुंची हो, तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं जिंदगी की हर समस्या नहीं, अपना सुकून चुनूंगा।
शायद आपका यह एक छोटा सा कमेंट किसी ऐसे इंसान को हिम्मत दे दे जो चुपचाप अपने भीतर बहुत कुछ संभाल रहा है। और अगर आपको लगता है कि यह संदेश आपके किसी अपने के दिल तक पहुंचना चाहिए, तो इसे अपने परिवार, दोस्त या उस खास इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि कभी-कभी हम किसी की समस्या हल नहीं कर सकते, लेकिन उसे यह एहसास जरूर दिला सकते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। अपना ख्याल रखिए, अपने मन को थोड़ा समय दीजिए। हर चीज को तुरंत ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ चीजों को समय पर छोड़ दीजिए और कुछ पलों को बस जी लीजिए। हम जल्द मिलेंगे, एक नई सोच, एक नई कहानी और नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, जिंदगी